नोबिता और सुजुका की एंगेजमेंट हो गई। अब एक दिन वो दोनों नदी किनारे घूमने जाते हैं। जब वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तभी अचानक नोबिता की गाड़ी खराब हो जाती है और वो दोनों गाड़ी में से नीचे उतरते हैं। तभी एक राक्षस आकर सुजुका को उठा ले जाता है। नोबिता उसके पीछे चिल्लाते चिल्लाते भागता है। नोबिता राक्षस के पीछे बहुत भागा पर राक्षस तो जैसे गायब ही हो गया। तभी नोबिता को एक बाबा जी दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है, बाबा जी क्या आपने एक राक्षस को देखा? उसने मेरी सुजुका को उठा लिया है। बाबा जी कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं है पर क्या वो 2 दांत वाला था? मैं उसके बारे में जानता हूँ। नोबिता कहता है, मुझे अब जल्दी से बताइए, मुझे सुजुका को छुड़ाने जाना है। बाबा जी कहते हैं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में ही मैं तुम्हें उस राक्षस तक पहुँचने का रास्ता दिखाऊंगा। बाबा जी कहते हैं, मेरे बेटे को एक गुंडे ने किडनैप कर लिया है और उसे गुंडों ने 3 दरवाजे वाले कमरे में बंद कर दिया है। अब उन तीनों दरवाजों में से एक दरवाजे से बाहर निकल सको, पर पहले दरवाजे के पीछे आग है, दूसरे दरवाजे के पीछे 2 खूनी है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है। वो 3 साल से भूखा है। अब बताओ मेरा बेटा कौन सा दरवाजा चुनेगा? नोबिता थोड़ी देर सोचने लगा है। क्या आप बता सकते हो? नोबिता को कुछ समझ में नहीं आता है। वो डोरेमोन को फोन करता है और उसे बुलाता है। डोरेमोन फटाफट हवा में उड़ के आ जाता है। डोरेमोन कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? नोबिता कहता है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, सुजुका को राक्षस ने किडनैप कर लिया है। डोरेमोन कहता है, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। नोबिता कहता है, ठीक है पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने पर काली, जलाने पर लाल और फेंकने पर सफेद होती है? नोबिता थोड़ी देर सोचता है और बताता है, कोयला। डोरेमोन कहता है, ये जवाब सही है। अब बताओ क्या करना है? नोबिता सारी कहानी बताता है और बाबा जी की परेशानी भी। डोरेमोन सोचता है कि कौन सा दरवाजा आएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बताता है कि आपके बेटे को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि 3 साल तक कोई भी शेर जिंदा नहीं रह सकता। वो मर गया होगा, इसीलिए वो आसानी से बाहर आ सकता है। बाबा जी ये सुनकर खुश हो गए और वो राक्षस के बारे में बताने लगे। यहाँ से तुम नॉर्थ की ओर जाओगे तो तुम्हें पहले 7 पहाड़ मिलेंगे, उसके बाद 7 नदियाँ मिलेगी और फिर उसके बाद 7 गांव मिलेंगे। हर एक के पास एक पजल होगी। बाद में तुम्हें 7 घर दिखाई देंगे। वो सब घर के बाहर अलग अलग पहेली होगी। उस पहेली से तुम्हें पता चलेगा कि उस घर में कितने लोग रहते हैं। जिस घर में भी 7 लोग रहते होंगे उसके अंदर से राक्षस के घर तक जाने का रास्ता है। वहीं तुम्हें वो राक्षस मिल जाएगा। पर बाबा जी कुछ कहते उससे पहले ही नोबिता और डोरेमोन फटाफट भागने लगते हैं। नोबिता और डोरेमोन जा रहे थे तभी नोबिता कहता है, ऐसे पैदल तो हम नहीं पहुंच पाएंगे डोरेमोन, तुम कोई गैजेट यूज करो जिसे हम जल्दी जा सके। डोरेमोन फटाफट कारपेट निकालता है और वो दोनों उस पर चढ़ जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं।
नोबिता और डोरेमोन हवा में जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ पहाड़ दिखाई देते हैं। नोबिता गिनने लगता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। नोबिता कहता है ये वही है जो बाबा ने बताया था। अब वो लोग पजल ढूंढने लगते हैं। तभी एक पहाड़ के ऊपर उन्हें कुछ दिखाई देता है। नोबिता और डोरेमोन उसके पास जाते हैं और देख के सोचने लगते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। 9 - 7 = 8 ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उनको दूसरे पहाड़ पर मूव टू स्टिक ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। अब नोबिता और डोरेमोन कौन से 2 मैच स्टिक मूव करेंगे तो ये करेक्ट इक्वेशन बनेगा, क्या आप बता सकते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। डोरेमोन कहता है जो 7 नंबर लिखा है उसकी ऊपर की मैचस्टिक हिला के माइनस साइन को इक्वल टू साइन बना देंगे और जो इक्वल टू साइन है उसको प्लस साइन बना देंगे तो हो गया ना 9 = 1 + 8। अब ये इक्वेशन करेक्ट है। नोबिता और डोरेमोन पहाड़ को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन को आगे एक नदी दिखाई देती है। बाकी 6 नदियों को ढूंढने के लिए वो लोग उसी नदी के किनारे आगे चले जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन सोचते हैं कि अगर हम बहुत ऊपर से देखेंगे तो हमें 7 नदियाँ एक साथ दिखाई देगी और बहुत ऊपर जाने के बाद उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ दिखाई देती है। वो पजल ढूंढने के बजाय 7वीं नदी को क्रॉस करने की सोचते हैं, पर वो लोग आगे जा ही नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें तीसरी नदी के अंदर कुछ पजल जैसा दिखाई देता है तो वो लोग उसके नजदीक जाते हैं। वहाँ उन्हें कंप्लीट द वर्ड ऐसा दिखाई देता है, यानी कि ये शब्द को पूरा करो। नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि नदी के अंदर येलो स्टोन के ऊपर रेड कलर से कुछ लेटर लिखे हुए थे और नदी के बाहर भी 4 लेटर रखे हुए थे। अब नदी वाले स्टोन में से कौन सा शब्द बनेगा और उसमें एक लेटर कौन सा बाकी है, क्या आप लोग बता सकते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नोबिता और डोरेमोन सोचने लगते हैं। नोबिता कहता है इससे हम MERRY को जोड़कर मैरी बना सकते हैं और बाकी लेटर्स को देखकर लगता है कि हम क्रिसमस वर्ड बना सकते हैं। क्रिसमस वर्ड के लिए CHRISTM और S लेटर है पर A नहीं है तो हम किनारे वाले लेटर में से A ले कर पूरा क्रिसमस वर्ड बना देंगे तो मैरी क्रिसमस बन जाएगा। अब नोबिता और डोरेमोन हवा में उड़ के 7 नदियों को क्रॉस कर लेंगे और आगे 7 गांव को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन एक गांव के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़े अंकल मिलते हैं। क्या नोबिता और डोरेमोन को यहाँ पर पहेली मिलेगी? देखिए अगला पार्ट। ऐसी और कहानी और पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।